हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का एक मशहूर डायलॉग है, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। ये डायलॉग अगर राजस्थान कांग्रेस पर फिट करें तो ये हो जाएगा, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बागी हो गए। 2 साल पहले सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जो किया, वहां हाईकमान की सुनकर वो मान गए थे। अब 2 साल बाद अशोक गहलोत ने तो दिल्ली में बैठे आला कमान के पैरों तले जमीन खींच ली। जो अशोक गहलोत खुद को सोनिया और राहुल गांधी का सबसे वफादार सिपाही बताते नहीं थकते थे, जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के त्याग का हवाला देते हुए अपना हर भाषण पूरा करते हैं, वो कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत की वजह कैसे बन गए? क्या इसकी वजह सचिन पायलट को लेकर उनकी नाराजगी है? ना थका भी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना अभी हिम्मत हारी है। कुछ तो दाद दो आप लोग, क्या चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या चुपचाप बैठे हो? जब आज वसुंधरा आई तो सब चुप बैठे हो आप लोग। वरना तो कभी तो यार हंसी मजाक होती थी, पहले भी होती थी, ऐसी क्या बात है। तारीख 23 फरवरी 2022, जगह राजस्थान विधानसभा, जहां राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को हंसते हुए अपनी बात शायरी में कहने की प्रेरणा बताते हैं। न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। लेकिन विपक्ष से हंसी ठिठोली करने वाले अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनने भर से नाराज हो जाते हैं। सवाल है क्यों? मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। 71 साल के अशोक गहलोत और 45 साल के सचिन पायलट भले ही एक ही पार्टी में हो, एक ही सरकार में हो, एक ही राज्य में कांग्रेस के नेता हो, लेकिन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा है कि अशोक गहलोत जैसा नाप तोलकर बोलने वाला कद्दावर नेता अपना आपा खो देता है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है, मेरे साथ हो कि नहीं हो। याद करिए, अशोक गहलोत ने आखिरी बार निकम्मा और नाकारा जैसे शब्द किस नेता के लिए इस्तेमाल किए थे? राजनीति के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत आमतौर पर कड़े शब्दों से परहेज करते हैं, लेकिन सचिन पायलट का नाम आते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो मानो एक अलग ही इंसान हो जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। सवाल यह है कि जिस पार्टी ने अशोक गहलोत को 3 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री और 2 बार पार्टी का महासचिव बनाया, वो अशोक गहलोत अपनी पार्टी के आलाकमान से बागी क्यों हो गए? सचिन पायलट को रोकने के लिए गहलोत ने पार्टी से अपनी वफादारी को दांव पर क्यों लगा दिया? अशोक गहलोत को देखकर लगता है कि वो खुद से वादा कर चुके हैं, इसलिए जैसे ही अशोक गहलोत के गुट को लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो गहलोत समर्थक हाईकमान से भिड़ गए और विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर पार्टी को हैरान कर दिया। गहलोत गुट की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, सरकार बनाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम हो। दूसरी, सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। और तीसरी, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। और उनके पास ज्यादा विधायक नहीं है तो किसी और को मान ले जिसके पास ज्यादा विधायक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने गहलोत गुट की इस खुली चुनौती को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता करार दिया और राजस्थान विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचते ही सीधे सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे।
सोचिए, जिन अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपे जाने की खबर थी, वही अशोक गहलोत एक नेता को रोकने के लिए पूरी पार्टी का देश में मजाक बनाने से नहीं चूके। सवाल वही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से इतने खफा क्यों हैं? जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों कहा जाता है कि साल 2018 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट की कही एक बात अशोक गहलोत को बुरी लग गई? क्यों दावा है कि 3 साल पहले इस शपथ ग्रहण में सचिन पायलट के बढ़ते कद को अशोक गहलोत खुद तौहीन मान और बात बिगड़ती चली गई और अशोक गहलोत समर्थकों ने बगावत कर दी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।